आज का रेडियो प्रोग्राम कुछ खास है। दोस्तों दौड़ कर आओ इसके पास तुम। हवाओं में प्यार का एहसास है। आज मातृ दिवस मनाने हम सब आए साथ हैं। तो मेरा यानी एकाक्ष का, मेरा यानी अनन्या का, मेरा यानी सोनल का और मेरा यानी सुहानी का कीजिए नमस्कार स्वीकार। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रभा। वाह सोनल, कितना अच्छा श्लोक था। इसका अर्थ क्या है वैसे? इस श्लोक का अर्थ है माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस दुनिया में कोई जीवन दाता नहीं। वाह, देखा दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का आरंभ कितने अच्छे से हुआ, वो भी एक संस्कृत श्लोक के साथ, जिसका अर्थ भी कितना खूबसूरत है ना? हाँ। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे दोस्तों पता ही होगा कि आखिर इस श्लोक का और आज जो हम दिवस मना रहे हैं उसका क्या अर्थ है। पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज मदर्स डे है। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत आना जार्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी माँ को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उसकी माँ की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। बिल्कुल सही कहा अनन्या। ऐना ने तो अपनी माँ को खुश कर दिया, लेकिन हमें भी अपने माता पिता की छोटी छोटी सहायता करनी चाहिए। अच्छा अनन्या और एकाक्ष, अब तुम बताओ, क्या तुम अपने माता पिता की सहायता करते हो? हाँ, मैं तो जरूर करता हूँ। जब भी माँ कुछ भी काम करने के लिए कहती है, जैसे बाजार से कुछ लाना होता है, तो मैं जल्दी से जाकर ले आता हूँ। मैं भी अपनी माँ की बहुत मदद करती हूँ, जैसे सुबह स्कूल की यूनिफॉर्म निकालना, अपना टिफिन खुद पैक करना और अपना बैग लगाना। अरे वाह! और तुम्हें पता है, मैं भी अपने माता पिता की बहुत सहायता करती हूँ। जैसे मैं अपने घर की सफाई करती हूँ और अपना स्कूल का होमवर्क जल्दी कर देती हूँ। अरे वाह दोस्तों, और तुम ही नहीं, मैं भी अपनी माँ की सहायता छोटे छोटे कार्यों में करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे अपना पानी खुद उठ के लेना और खाना किचन से खुद घर पे लाना। और देखो, हमारी माता भी हमारी कितनी सहायता करती है। पापा और हमारा पूरा परिवार तो करता ही है, लेकिन तुम्हें पता है आज स्टूडियो में मुझे मेरी मम्मी ही लाई है, और शायद तुम्हें भी तुम्हारी मम्मी ही लाई होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा सुहानी। अच्छा, वैसे दोस्तों मुझे भी कुछ याद आ रहा है। हर रोज मेरी मम्मी बोलती है, खाना खाया, पानी पीते रहना, और हाँ, साइकिल धीरे चलाना। रुक, नहीं सुनता? आज आने दे पापा को। उनका प्यार तो उनकी डांट में भी टपक रहा होता है। अरे एकाक्ष, ये अनुभव बस तुम्हारा ही नहीं, मेरा, अनन्या का, सोनल का और हम सभी तमाम बच्चों का है कि मम्मी जो हमारे छोटे छोटे डांट मारती है ना, वो हमें बुरे तो लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हमारी भलाई के लिए ही थे, है ना? हाँ। अच्छा दोस्तों, अब मुझे ये बताओ कि दुनिया में सबसे सरल शब्द कौन सा है? कौन सा है? दुनिया में सबसे सरल शब्द है माँ। अच्छा, तभी तो हर बच्चे का पहला शब्द माँ ही होता है। हाँ, मेरी दादी बताती है, जब मैंने बोलना शुरू किया था ना, तो मेरा पहला शब्द माँ ही था। मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी पहला शब्द माँ ही होगा। बिल्कुल सही सोनल, मेरा भी पहला शब्द माँ ही था। क्यों ना हो, मेरी माँ, वैसे मेरी ही नहीं, हम सबकी माँ तो हमारे बिना बोले ही समझ जाती है कि हमें क्या चाहिए। और विद्यालय जाने से पहले हमें घर से ही तो पता चलता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, क्या करना है। तो विद्यालय से पहले हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? हमारा घर, है ना? हाँ। और हमारी माँ ही तो होती है जिनसे हम सब कुछ सीखते हैं। बस माता ही नहीं, मुझे तो लगता है हमारे पिता और हमारा पूरा परिवार ही हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अनुमान हम लगा ही नहीं सकते। हाँ, और वो तो हमारे बिना बोले ही समझ जाते। पता नहीं ऐसे कैसे समझ जाते। कहीं उनके पास कोई जादुई छड़ी है क्या, जो घुमाई और पता लग गया? हाँ, ये तो हमें भी पता लगाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, मेरे पास तो ऐसे कई अनुभव है। पता है, जब एक बार ना बचपन में मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, पूरी रात मुझे बुखार चढ़ा रहा था, और मेरी मम्मी
और मेरे पापा रात भर तक जागते रहे थे। वो तो कह रहे थे कि रात को डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, इतनी रात को मम्मी पापा को परेशानी होगी। तो पापा ने बोला कि जब तुम्हें चोट लगती है या जब तुम्हें दर्द होता है तो हमें तुमसे भी ज्यादा दर्द होता है। और वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी और एकदम मेरे दिल को छू गई कि हमसे भी ज्यादा अगर हमें दर्द होता है तो वो हमारे मम्मी पापा को होता है। और उस दिन हाँ। पूरी रात मेरे मम्मी पापा जगे रहे। तब मुझे पता चला कि मम्मा पापा हमारी कितनी केयर करते हैं। बिल्कुल सही कहा सुहानी। हाँ हाँ, हम उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं सकते। इसीलिए जब भी मेरे मम्मी या पापा का जन्मदिन आ रहा होता है ना, तो मुझे 6 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। उनके पीठ पीछे कोई सरप्राइज रखना या प्लान करना तो भाई बहुत मुश्किल बात है। हाँ बिल्कुल सही। और देखो, आज हम मदर्स डे बना रहे हैं, तो तुम्हारा क्या प्लान है? आज तुम अपनी मम्मा को कैसे सरप्राइज करने वाली हो? मैंने तो सोचा है कि आज मैं अपनी मम्मी के लिए केक बनाऊंगी और एक पार्टी रखूंगी। वाह, केक तो मुझे बहुत पसंद है। तो भूल मत जाना मुझे केक की रेसिपी सिखाना। बिल्कुल। और सोनल, तुम? मैंने तो ये सोचा है कि मैं मम्मी के लिए तो पहले एक कार्ड बनाऊंगी और मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान भी करूंगी और मम्मी को एक गिफ्ट भी दूंगी जिससे मम्मी बहुत खुश हो जाए। अरे वाह, एकाक्ष तुम भी तो बताओ। मैं अपने माता पिता का जन्मदिन या कोई भी ऐसा उत्सव बड़े शौक और जोश के साथ मनाना पसंद करता हूँ। लेकिन क्या तुमने एक बात नोटिस नहीं की कि बस आज के दिन ही क्यों अपनी हम मम्मा को खुश रखे? हमें अपने मम्मा, अपने पापा, अपने परिवार को तो साल भर खुशियाँ देनी चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए, है ना? बिल्कुल हाँ सही। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत सारे हमारे दूसरे दोस्त भी हैं। चलो हम उनकी तरफ चलते हैं। मित्र, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि पांडे है और मैं आज माँ पर एक बहुत प्यारी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा, ऋषि, अपनी कविता सुनाने से पहले ये तो बताओ कि मदर्स डे के लिए आज का तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान तो ये है कि मैं अपनी मम्मी को हर कामों में मदद करूँगा और उन्हें परेशान नहीं करूँगा और उनकी सब बातें मानूंगा। लेकिन ऋषि, तुमने बोला कि आज के दिन मैं अपनी मम्मा को परेशान नहीं करूँगा, इसका मतलब है तुम हर दिन करते हो ना? नहीं। अच्छा, मतलब हर दिन आप अपनी मम्मा की बात मानोगे, है ना? उन्हें परेशान नहीं करोगे? हाँ, अच्छा, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हो? मैं आज एक माँ की कविता लेकर आया हूँ। तो शुरू करो। कहते हैं कि पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माँ कभी अपने बच्चों को ना तो बुरा सोच सकती है और ना ही उन्हें संकट में देख सकती है। पेश है माँ पर एक बहुत प्यारी सी कविता। मेरी कविता का शीर्षक है माँ तो आखिर माँ होती है। माँ तो आखिर माँ होती है, मेरी या तेरी या फिर किसी और की। कैसे माँ से भिन्न भला माँ हो सकती है? 16 आनी सच है, माँ तो आखिर माँ होती है। जंग काल से पहले के उन 9 मासों में बंधन माँ से जुड़े हमारे कई वर्षों में कांटे नहीं कटते, नहीं टूटते किसी तरह से। कहता है दिल, माँ तो आखिर माँ होती है। वैसे ऋषि, ये कविता तुमने कहाँ पढ़ी? मैंने कहीं पत्रिका में पढ़ी थी। अरे वाह, ये कविता तो बहुत ही अच्छी है। तो चलो ऋषि के बाद अपने और प्यारे प्यारे दोस्तों को आमंत्रित करें, है ना? हाँ हाँ। चलिए अब हम मिलते हैं अपने दूसरे मित्रों से। आपका नाम क्या है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम है आरव। और आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? आज मैं आपको माँ के ऊपर एक कविता सुनाऊंगा। इससे पहले ये तो बताइए कि आज आप मदर्स डे के लिए अपनी मम्मी के लिए कर क्या रहे हो? मैंने तो सोचा है मैं घर के सारे काम निपटा दूंगा, जैसी मम्मी देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगी। आज मदर्स डे पे सब बच्चे घर का ही काम करेंगे क्या? वो कहते हैं ना, घर का काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। चलो मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। मेरी माँ है वो जो मुझे हंसाती दुलारती, त्याग और मेहनत से मेरे जीवन को संवारती। चाहे वो खुद सो जाए भूखे पेट, लेकिन मुझे हमेशा खिलाती है भरपेट। उसकी ममता की कोई नहीं है सीमा, उससे सीखा है मैंने ये जीवन जीना। मेरा सुख ही उसका सुख है, मेरा दुख ही उसका दुख है। रहती है उसे सदा मेरी तरक्की की अभिलाषा। अब मैं भला क्या बताऊं माँ की परिभाषा। मेरे जीवन के संकट रूपी धूप से वह टकराती है, मेरे संकट परेशानियों में वह मृत छाया बन जाती है। वह है मेरी हर चिंता को दूर करने वाली। वाक्य में मेरे लिए मेरी माँ है सबसे निराली, सबसे निराली। धन्यवाद। कितनी प्यारी कविता थी। वैसे तुमने कविता पढ़ी कहाँ से? ये मैंने एक बुक में पढ़ी थी, जिनके राइटर है योगेश कुमार सिंह। वाह। अब हम मिलते हैं अपने अगले दोस्त से। तो हमारे दोस्त, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम आसवी वर्मा है। अच्छा आसवी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका जो इतना प्यारा सा सुंदर सा नाम है आसवी, उसका अर्थ क्या है? मेरे नाम का अर्थ है लक्ष्मी माता। अरे वाह, आज आप हमारे दोस्तों के लिए क्या क्या लाई हैं? आज मैं अपनी माँ के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ, कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगाती है माँ। हमारे आंखों के आंसू अपने आंखों में समा लेती है माँ, अपने होंठों की हंसी हम पर लौटा देती है माँ। हमारे खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ। दुनिया के तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। खुद चाहे कितनी थकी हो, हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ। प्यार भर हाथों से हमेशा हमारे थकान मिटाती है माँ। बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमें याद आती है माँ। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ। भगवान भी जिसके ममता के आगे झुक जाते हैं, ऐसी होती है माँ। अरे वाह आसवी, तुमने कितनी अच्छी कविता सुनाई। हाँ, माँ के बारे में हम क्या कहे, माँ तो हमारा सारा संसार है। माँ से तो हमारा अस्तित्व है। अगर माँ नहीं हो तो हम भी नहीं। माँ ने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा, रात रात खुद जगकर हमें सुलाया, हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमारे लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाकर हमको खिलाती है माँ। हमें सुबह प्यार से जगाना और रात को प्यार से सुलाना और जीवन की हर कठिनाइयों में हमारा साथ देना, ये सब माँ ही तो करती है। माँ के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, और हमारी माँ की आंखें घर के चारों तरफ भी तो होती है। अच्छा पता है, जब कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो जब भी मैं लैपटॉप पे कोई और टैब खोलकर कुछ करने की कोशिश करता था, तो रसोई से जोर से आवाज आती थी, एकाक्ष क्या कर रहे हो? अरे मैं तो एकदम अचंभे में पड़ जाता था। बाहर रसोई में है और मैं अपने कमरे में। उन्हें यह कैसे पता चल गया कि मैं अपनी क्लास पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ? अच्छा दोस्तों, क्या तुमने ध्यान दिया कि हमारी जो दोस्त आसवी थी, उसकी कविता में इस बात का भी उल्लेख था कि हमारी माँ कितनी भी थक जाए लेकिन अपनी थकान वो कभी जाहिर नहीं करती। और पता है, इसका अनुभव तो मुझे भी है। हमारी मम्मा दिन भर कितना भी किचन में काम कर ले, लेकिन कभी वो ये नहीं कहेगी कि हाँ आज मैं थक गई, आज तुम अपना खाना खुद बना लो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मम्मा हमारी सदैव तत्पर रहती है हमारी सहायता करने में, और ना केवल हमारी, हमारे पूरे परिवार की केयर करने में, है ना दोस्तों? हाँ हाँ, मेरे तो हर काम में मेरी मम्मा मेरा साथ देती है। मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर मेरी मम्मी ने मुझे लिखना सिखाया और अभी भी हर स्कूल के काम में मेरा साथ देती है। एकाक्ष और अनन्या, आज मुझे पता चल रहा है कि हमारी मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती है। तो चलो क्यों ना हम मिलकर अपनी मम्मी को नहीं बल्कि उन सभी मम्मियों को धन्यवाद बोलते हैं जो हम सब बच्चों के लिए सब कुछ करती है। बिल्कुल सही कहा तुमने सोनल। वैसे अभी हम माँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हमारी एक साथी है जो हमें कुछ सुनाने जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आराध्या मिश्रा है और मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को "तू कितनी अच्छी है" गाना सुनाने जा रही हूँ। अच्छा, गाना सुनाने से पहले यह तो बताइए, आज आप अपनी माँ के लिए खास क्या करेंगी? आज मैं अपनी माँ को एक तोहफा दूंगी जिससे वह बहुत खुश होंगी। पर ये तो बता दो, उस तोहफे में है क्या? एक सरप्राइज है, अभी मैं नहीं बताने वाली। अच्छा ठीक है, अब आप अपना गीत सुनाइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बने हैं कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। वैसे हमारी माँ हमें बहुत कुछ सिखाती तो है, पर कई बार मुझे यह भी कहती है कि अब तुम मोबाइल लैपटॉप चलाने में मुझसे ज्यादा होशियार हो गए हो, और फिर मुझसे बड़ी खुशी से सीखती भी है। मतलब सब सीखती भी है और मुझे सिखाती भी है, और वह दोनों ही बड़ी खुशी से करती है। भले ही हमारी मम्मा या पापा या हमारे जो परिवार में बड़े लोग हैं उन्हें थोड़ा फोन वगैरह के बारे में इतना ना पता हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा उनके पास जो है वो है अनुभव। और मुझे तो लगता है कि हम सबकी मम्मा ना सदैव तत्पर रहती है कि नई नई चीजें सीखने में, और कैसे हमें भी वो चीजें सिखा सकती है ना। हाँ हाँ, वह हमें हमारी गलतियों को बताती है और हम जिससे अपनी गलतियों से सीख भी पाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपनी मम्मा से बातें शेयर करना और उन्हें सब कुछ बताना, क्योंकि वो हमें तभी तो मार्गदर्शन कर सकती है हमारे कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सुहानी। जब बात आती है प्यार की, दुलार की, ममता की, तो एक शब्द हमारे दिमाग में आता है, हमारी प्यारी माँ। लेकिन जानते हो एकाक्ष, ये प्यार, दुलार, ममता, वात्सल्य जैसे हमारी मम्मियाँ अपने बच्चों को देती है, उसी तरह जो एनिमल होते हैं उनकी मम्मी भी उन्हें उतना ही स्नेह करती है। तुमने गाय को देखा है अपने छोटे से बछड़े को कैसे दुलार करती है? इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी माँ की ममता और वात्सल्य सर्वोपरि है। अच्छा चलो दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, लेकिन देखो हमारे और भी दोस्त हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपनी बक 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 बंद करें और उन्हें मौका दे। तो बात करते हैं हम अब अपने दूसरे मित्र से। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम शाइनी शर्मा है। मैं मदर्स पे एक कविता लेकर आई हूँ। भगवान का दूसरा रूप है माँ। माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, हमको मिलता जीवन उनसे, कदमों में है उनके स्वर्ग बसा। हमारी खुशी में खुश हो जाती है, दुख में हमारे आंसू बहाती है। कितने खुश नसीब है हम, पास हमारे है माँ, कितना कुछ करती है वो हमारे लिए। वाह, कितनी ही प्यारी कविता थी। वैसे मैं माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ भी लाया हूँ। माँ ग्रंथ है, सारे श्लोक उन्हीं से हैं। माँ सागर है, किनारा उन्हीं से है। माँ जग है, संसार उन्हीं से है। माँ रचना है, सृष्टि उन्हीं से है। माँ तेरे हर रूप को हमारा सलाम है, तेरी महिमा को वंदन बारंबार है। तो दोस्तों, अब हमारे स्टूडियो में आई है मीनू त्रिपाठी दीदी। वो हमें एक बाल कहानी सुनाने जा रही है। बच्चों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मदर्स डे। कहानी में हिंदी की अध्यापिका गीता मैडम क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं। सभी बच्चे ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं, पर जूही का ध्यान रह रहकर भटक रहा है। ध्यान भटकने का कारण उसका वह कार्ड था जो हिंदी की किताब में रखा हुआ था, और वह चुपके चुपके उसमें रंग भर रही थी। गीता मैडम की नजर ज्यों ही जूही पर गई, वो समझ गई कि उसका ध्यान पढ़ाए जा रहे पाठ पर नहीं है, किसी और काम पर है जो वो सिर झुकाए कर रही है। बस फिर क्या था, गीता मैडम पाठ समझाते समझाते जूही के पास पहुंच गई और उसके कंधे पर उन्होंने अपने हाथ रख दिए। जूही घबरा गई। मैडम ने जूही को किताब के बीच में कुछ छिपाते साफ देख लिया था। गीता मैडम वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गईं और यथावत पाठ पढ़ाती रहीं। जूही भी अब तक सावधान हो चुकी थी। उसे लगा शायद गीता मैडम ने उसको कार्ड छिपाते नहीं देखा है, इसलिए वह निश्चिंत थी। पर जब पाठ खत्म हुआ, गीता मैडम ने जूही को अपने पास बुलाया
और उससे पूछा, अब बताओ जूही, जब मैं पढ़ा रही थी उस वक्त तुम क्या कर रही थी? मैडम की बात सुनकर जूही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी बात ध्यान से सुन रही थी। गीता मैडम पहले तो मुस्कुराई, फिर बोली, अच्छा, पर मुझे तो लगा तुम्हारा ध्यान उस ड्राइंग पर लगा है जो तुमने किताब के बीच में रखा है। तो बच्चों, गीता मैडम की बात सुनकर जूही सकपका गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ चुकी थी कि उसकी चोरी अब पकड़ी जा चुकी है। उसने सॉरी मैडम कहते हुए अपना सिर झुका लिया। जानती हो जूही, मैंने उसी वक्त तुम्हें क्यों नहीं टोका, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाठ का क्रम टूटे और दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो, उनका ध्यान बढ़ जाए, पाठ अधूरा रह जाए। जब जूही ने गीता मैडम की बातें सुनी तो वह शर्म से गड़ गई। मैडम ने अब की बार उससे प्यार से पूछा, अब मुझे सच सच बताओ, तुम उस वक्त कौन सी जरूरी ड्राइंग बना रही थी? मैडम की बात सुनकर जूही चुपचाप अपनी सीट पर गई और हिंदी की किताब के अंदर रखा एक कार्ड लेकर आई और उनकी तरफ बढ़ाकर बोली, मैडम, कल मदर्स डे है, इसलिए मैं अपनी मम्मी के लिए कार्ड बना रही थी। मैडम ने जूही से कहा, क्लास में पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। जूही की आंखों में शर्मिंदगी के भाव देख गीता मैडम ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। फिर वह कार्ड को ध्यान से देखने लगी। उस कार्ड में खूब सारे रंग बिरंगे फूल बनाए गए थे। सुंदर सा इंद्रधनुष बनाकर उसके चारों ओर लिखा गया था, हैप्पी मदर्स डे। चित्र में उसने अपनी मम्मी का चेहरा बनाने की भी कोशिश की थी। उस चेहरे के आसपास लिखा था, इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ। जानते हो बच्चों, वो कार्ड वाकई बहुत सुंदर था। कार्ड को देखते ही मैडम की आंखों में प्रशंसा के भाव उतर आए और उनके मुंह से निकला, वाह, बहुत सुंदर कार्ड बनाया है। गीता मैडम के मुंह से प्रशंसा सुनकर जूही के चेहरे पर खुशी के भाव आते उससे पहले ही मैडम ने कह दिया, फिर भी तुमने इसे बनाने के लिए समय बहुत गलत चुना था। अचानक गीता मैडम ने जूही का बनाया कार्ड क्लास में बैठे बच्चों को दिखाते हुए पूछा, किस किस ने अपनी मम्मी के लिए ऐसा कार्ड बनाया है? ये सुनते ही लगभग पूरी क्लास ने अपने अपने हाथ उठा दिए। बच्चों में उत्साह देखकर मैडम ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, मदर्स डे के दिन आप लोग कार्ड देने के अलावा और क्या क्या अपनी माँ के लिए करते हैं? यह सुनते ही क्लास में बैठे बच्चे उत्साह से भर गए। निपुण बोला, मैडम, मैं अपनी माँ के पैर छूता हूँ। शांतनु ने खड़े होकर कहा, मैं अपनी मम्मी के लिए केक बनाता हूँ। वाह! गीता मैडम ने शांतनु और निपुण की तारीफ में बिना आवाज की ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट देती हूँ। छवि ने कहा, तो मैं भी की आवाजें क्लास में गूंज गई। गीता मैडम मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का संकेत देने लगी और फिर उन्होंने डस्टर बजाया। मैडम ने सबसे पीछे बैठे माधव को उठाया और पूछा, माधव, तुम क्या करते हो उस दिन? माधव मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तो पूरे दिन अपनी मम्मी का ध्यान रखता हूँ। माधव का जवाब सुनकर गीता मैडम मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, मदर्स डे के पहले और बाद में कौन कौन अपनी मम्मी का ध्यान रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका कहना मानते हैं? मैडम के प्रश्न पर सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को जवाब ही नहीं सूझ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उत्तर देने में हिचकिचा रहे हो। सबको सोच में पड़ा देखकर आखिरकार मैडम ने ही कह दिया, तुम सब की शक्ल देखकर लगता है कि तुम लोग केवल मदर्स डे पर ही अपनी मम्मी को खुश रखते हो। क्लास में चुपचाप बैठे बच्चों पर अपनी नजर दौड़ाने के बाद वह गंभीरता से बोली, जरा सोच कर देखो, तुम्हारी मम्मी तो हर दिन तुम्हें खुश रखती हैं, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तुम्हारी देखभाल करती हैं। यदि तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारी तरह तुम्हें खुश रखने का बस एक ही दिन निश्चित कर ले तो क्या हो? एक दिन? आश्चर्य से निपुण बोला तो गीता मैडम हंसकर बोली, हाँ जी, सिर्फ एक दिन। सिर्फ उसी दिन तुम्हें गिफ्ट दे, खाना बनाकर खिलाए, घुमाए फिराए, प्यार करें, सिर्फ एक दिन। तो कैसा लगेगा आप सबको? मैडम की बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
तो मैडम ने उन्हें समझाया, मदर्स डे के ही दिन नहीं, रोज अपनी मम्मी का ध्यान रखा करो। उन्हें कार्ड दो या ना दो, पर अच्छे से पढ़ाई करके बढ़िया नंबर लेकर आओ, तुम्हारी मम्मी खुश रहेंगी। तुम लोग अपनी मम्मी से रोज ही अच्छे से व्यवहार करो, उनका सम्मान करो, समय समय पर उनकी मदद करो। ऐसा करके तुम सब एक अच्छे आचरण वाले बच्चे बन जाओगे और यही तुम्हारी मम्मी के लिए उत्तम उपहार होगा। मैडम की बात सुनकर सोनू बोला, हाँ मैडम, जिस दिन मम्मी साथ में हो वही दिन मदर्स डे। सोनू की बात सुनकर जूही भी झट से बोल पड़ी, मम्मी तो हर रोज साथ में होती है, इसलिए अब से रोज मदर्स डे। गीता मैडम के चेहरे पर ढेर सारा संतोष घेर आया और वह उत्साह से बोली, शाबाश, मुझे खुशी है कि मेरी बात तुम सबको समझ में आई। तो बच्चों, गीता मैडम की बात सुनकर क्लास में बैठे सभी बच्चों ने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपनी मम्मी के साथ रोज मदर्स डे मनाएंगे, उन्हें खुश रखेंगे। क्लास में बैठे बच्चे यहाँ मन ही मन संकल्प ले रहे थे। घर में बैठी मम्मियों को अंदाजा ही नहीं था कि इस साल मदर्स डे पर उन्हें ऐसा अनमोल उपहार मिलने वाला है जो जीवन भर उनके काम आएगा। अरे वाह, यह कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, माँ पे कहानी थी तो अच्छी ही होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और अब मुझे ये कहानी सुनने के बाद एक कविता याद आई। माँ नाम है बहुत ही छोटा, लेकिन वह ही है धरती से भी बड़ी। चलना हमें सिखाती है माँ, मंजिल हमें दिखाती है माँ। सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ। माँ ही हमारी सब कुछ है, माँ से आगे कोई नहीं। माँ ही तो है जो पूरा परिवार संभाल कर रखती है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप, बेटे बेटी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, सभी के बीच, सभी के साथ प्रेम स्नेह का संबंध रहता है। और अगर हम बात करें दादा दादी, नाना नानी मतलब बड़े बुजुर्गों की, तो उसमें तो हमें कितना ही प्रेम मिलता है। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे भारत देश की परंपरा है कि हम सभी को आदर दे और सत्कार दे, चाहे वो हमारी माता हो, पिता हो, हमारे दादा दादी जी हो, ताई ताऊ, चाचा चाची, नाना नानी सब हो। तो दोस्तों, देखा हमारे एक स्टेज जल्दी जल्दी भाग भाग के माइक के सामने आ गए हैं। लगता है बहुत उत्सुक है हमें अपनी कविता या कहानी सुनाने में। तो क्यों ना उनसे नाम पूछे। तो आपका नाम क्या है? साइशा। तो साइशा, आज मदर्स डे है, तो आज आप अपनी मम्मी के लिए क्या नया करने वाले हो? मैं कोशिश करूंगी कि मैं तंग ना करूं उन्हें रोज की तरह, और एक कार्ड भी बनाऊंगी। अच्छा साइशा, माँ के साथ साथ हम और भी बातें कर रहे हैं कि हम अपने परिवार को कितना प्यार करते हैं। तो ये बताओ कि आपके परिवार में आपका सबसे प्रिय सदस्य कौन है? मेरा छोटा भाई। मैं लड़ती तो सबसे ज्यादा उसी से हूँ, लेकिन मम्मी के साथ मुझे बचाता भी वही है। ये बात हुई ना। साइशा, तो आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? मैं माँ की ममता पर एक कविता प्रस्तुत करूंगी। माँ की ममता अनमोल है जो हमेशा साथ देती है। जब भी मैं उदास होती हूँ तब माँ मेरे पास होती है। माँ की हर बात खास है जो हमेशा याद रहती है। वो हमेशा दुआ देती है जो हमेशा सच साबित होती है। माँ की गोद में सुकून मिलता है जो दुनिया का सबसे अमूल्य तोहफा है। माँ की ममता सच में अनमोल है जो हमेशा बच्चों का साथ देती है। माँ की ममता हर किसी को नहीं मिलती है जो हमेशा खुशियों से भरी रहती है। माँ की ममता का मूल्य समझो जो हमेशा आपके साथ होती है। ये कविता मैंने लिखी है मेरी मम्मी के लिए। आज का कार्यक्रम तो बड़ा ही मनोरंजक था। दोस्तों की कविताएं, मीनू दी की कहानियाँ और कुछ गीत, है ना? हाँ, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आज जाएंगे नहीं तो अगली बार कैसे आएंगे? और तुमने ही तो बोला कि इतने सारे सरप्राइजेस हैं मम्मा के लिए, तो तैयारी भी तो करनी है ना उनकी। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और आरव को तो आज सारे घर के काम भी करने हैं। भाई अब तो जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ तो भाई अब तो जल्दी जल्दी चलते हैं, अपना बैग पैक करते हैं और अपनी मम्मा को मदर्स डे की ढेर सारी विशेष देके उन्हें सरप्राइज करते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा लगेगा, दीजिए इजाजत। जय